अल्फ्रेड एडलर ने कहा था ना कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानी नफ्सियात के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर गुजारी। उसने अपनी रिसर्च में बताया कि पूरी उम्र इंसानी और इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों का स्टडी करने के बाद अल्फ्रेड एडलर ने ऐलान किया कि इंसान के अंदर जो सबसे हैरत अंगेज़ खुसूसियत है, सबसे हैरत अंगेज़ जो है बात है, वो ये चीज़ है कि वो किसी नहीं को है में तख्लीक कर सकता है। सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि वो किसी माइनस चीज़ को प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, किसी नहीं को है में तब्दील कर सकता है। तो कितनी सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी है। ये सलाहियत कब डिस्कवर होती है? जब उसके ऊपर क्राइसिस आते हैं, जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। आप इतिहास उठाकर देखें कि जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी, क्राइसिस थे, परेशानियां थी, तब वो ऊपर उठ पाए। क्योंकि प्रॉब्लम इंक्रीज क्रिएटिविटी। जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएटिविटी को जन्म देती है। मैं यहाँ एक गन्ने का एग्जांपल दूंगा कि इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें छुपी हुई हैं। वो सलाहियतें जब कोई क्राइसिस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब वो निखरता है, तब वो उभरता है, तब वो जाग जाता है, तब उसके अंदर जो बल्ब बुझे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके बेशुमार सलाहियतें उभरने लगती हैं। जब आप एक गन्ने को उसमें डालेंगे, गन्ने पीसने वाले मशीन में एक दफ़ा डालेंगे तो उसमें से कम गन्ना निकलेगा, फिर उसको मोड़ करके फोल्ड करके डालेंगे तो और ज़्यादा जो है उसमें से जूस निकलेगा, रस निकलेगा। तो उसी तरीके से जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी का जज्बा आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उससे हट जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अरे ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, प्रॉब्लम मेरे ही साथ क्यों आती है। इस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं लोग कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। अरे भाई हो गया है, अब ये देखो कि अच्छा मेरे साथ ये हो गया है, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अगर आदमी ये सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों तुम फरिश्ता है, पूरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के साथ पॉजिटिव कुछ होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो कोई ऐसे नामुवाफिक हालात हो जाते हैं तो इंसान ये सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, मैं तो बहुत गुड पीपुल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब ये सोचता है आदमी तो उसके दिमाग में पेन होता है, उसको स्ट्रेस आता है, उसको एंजाइटी आती है जब ये सोच रखता है इंसान। और जब ये सोच रख ले कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है ये प्रॉब्लम आ गई है, अब सॉल्यूशन पर दिमाग निकालता है, ये प्रॉब्लम है अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। तब ये इस तरीके से जब वो सोचता है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का जज्बा आता है, कुछ तख्लीक करने का जज्बा आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का जज्बा आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जज्बा आता है। तो ये तख्लीक है। तो प्रॉब्लम इंक्रीज क्रिएटिविटी, तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको उभारता है। अब आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो इसमें गलती आपकी है ना। अगर पहले बात होती है कि इंसान खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद की जिम्मेदारी ले कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं कि मैं, और वो ब्लेम दूसरों पर डाल देंगे कि मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जिम्मेदार ये है, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि इसका जिम्मेदार ये है, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि जिम्मेदार ऐसा है। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ती है। आप अपनी कहानी के खुद रचयिता हैं, आप अपनी कहानी किस तरीके से रचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।